सनंदन सनातन सनत कुमार पहला अवतार, 12 भगवान दूसरा अवतार, नारद जी तीसरे अवतार, नर नारायण चौथे अवतार, 5वें अवतार में कपिल देव जी, 6वें अवतार में दत्तात्रेय जी, 7वें अवतार में यज्ञ भगवान, 8वें अवतार में ऋषभ देव जी, 9वें अवतार में पृथु भगवान, 10वें अवतार में मत्स्य भगवान, 11वें अवतार में कच्छप भगवान, 12वें अवतार में धनवंतरी, 13वां अवतार मोहिनी, 14वां अवतार नरसिंह भगवान। अच्छा, नरसिंह ने अवतार क्यों धारण किया था, किसके लिए? बेटा आप बताओ, नरसिंह भगवान ने किसके लिए अवतार लिया था? कोई नहीं बताएगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बेटा बताओ, नरसिंह भगवान ने ये बेटा बच्चा बताओ, नरसिंह भगवान ने नाम सुना कभी आपने नरसिंह भगवान का? उन्होंने क्यों अवतार लिया था, किसके लिए? बताओ बताओ बेटा, आपकी मम्मी ने कभी आपको बताई कि नहीं ये बात? बताई, याद है ना आपको? तो बताओ। नहीं याद करके बताएगा बेटा। अच्छा, नरसिंह भगवान, देखिए छोटे छोटे बच्चों को ना माँ बाप का परम कर्तव्य है कि बच्चों को आप सोने के पहले कहानी जरूर सुनाया करिए। यहीं से संस्कारों के बीज बोए जाएंगे। जब आप सोते हैं ना तो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे तो आपके पास सोते हैं, उनको ना एक कहानी सुना के सुलाया करो। बेटा एक प्रहलाद थे, प्रहलाद नाम के भक्त थे, वो तुम्हारे बराबर थे, 5 साल के। उन्होंने बहुत भक्ति की थी और उनके लिए भगवान ना खंबा से प्रकट हुए थे। हाँ, नरसिंह भगवान उनका नाम था। फिर उन्होंने प्रहलाद से बहुत प्यार किया, प्रहलाद का भगवान ने दर्शन देकर उद्धार किया। आप अपने ढंग से प्रहलाद जी की कथा बच्चों को सुनाइए ना, 2 मिनट की कहानी, बच्चों को संस्कार बनेगा। राम जी के बारे में बताइए, कृष्ण जी के बारे में बताइए। बेटा आपकी मम्मी बताती है, दादी बताती है नहीं आपको? किसकी कथा सुनाई आपकी दादी ने? बताओ बताइए। वामन भगवान ने क्यों अवतार धारण किया, किसके लिए? वामन भगवान क्यों आए? जो पूछ रहा हूं उनसे बेटा बताओ, वामन भगवान क्यों आए? नहीं बताया मम्मी ने? किससे लिया था दान? कौन थे वो? हाँ, राजा बलि से। राजा बलि से 3 पग भूमि का दान भगवान वामन ने लिया था। हमारे सनातन धर्म में हमारे भगवानों के बारे में तो हम जाने। कोई आपसे पूछ देगा तो आप क्या जवाब दोगे? हाँ, कोई क्रिश्चियन आपसे प्रश्न कर देगा कि भाई कितने अवतार हैं आपके भगवान के, क्या जवाब दोगे? आपको सारा ज्ञान होना चाहिए। अपनी धर्म, अपनी संस्कृति को तो पहचानो, ये आपका है। हाँ, 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी, 17वें अवतार में श्री वेदव्यास जी, 18वें अवतार में भगवान श्री राम, 19वें अवतार में श्री बलराम जी, 20वें अवतार में श्री कृष्ण जी, 21वें अवतार में बुद्धावतार, बुद्धावतार, 22वां अवतार हरि अवतार, 23वां अवतार हंस हयग्रीव और 24वां अवतार हुआ नहीं है, कलयुग के आखिरी में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर पे कलयुग के अंत में एक अवतार होगा। बताइए कलयुग के अंत में कौन सा अवतार होगा? आप बताइए, कलयुग के अंत में कौन सा अवतार होगा? बताइए। नहीं पता? अब भी बताया हमने जब आपका ध्यान उस तरफ था। पूछ लो। नहीं पता? आप बता बेटा, कलयुग के अंत में कौन सा अवतार होगा भगवान का? बताइए। अब भी बताया हमने, कल की अवतार कहां होगा? संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर पे। कौन सा अवतार? बोलो। कल की। ये 24वां अवतार होगा। भगवान नारायण ही कल की रूप में प्रकट होंगे इसी कलयुग में। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें कि 5,500 वर्ष बीत चुके हैं, है ना? अभी बहुत सारा बाकी है भक्तों। ये भगवान के 24। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, हम कोई भी बात आपको पूछ सकते हैं और पूछ ले और नहीं बताया आपने तो फाइन लगेगा। फाइन में क्या करना होगा? बोले आपको 2 घंटे तक रेगुलर कीर्तन करना पड़ेगा। खड़े होके यहाँ किनारे खड़े कर देंगे और बस कीर्तन करते रहो, ऐसे झूम झूम के, ऐसे हिलते रहना, सीताराम 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 सीताराम। ये आपका फाइन है। इसलिए यहाँ जितनी माँ बहन भाई बच्चे बैठे हैं, सारा बहुत ध्यान से सुना। मैं कोई भी बात सुनाने के बाद पूछ सकता हूँ, पहले सुनाऊंगा फिर आपको पूछ लूंगा। एक बार क्या हुआ भक्तों कि व्यास जी महाराज माँ सरस्वती नदी के तट पर बैठे उदास चित्त से बैठे थे। तभी वहां कीर्तन करते हुए नारद जी आए। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप तो समाज को आईना दिखाने वाले हैं। आपने वेदों का विस्तार किया, 17 पुराण लिख डाले, आपने ज्ञान वैराग्य का बहुत सुंदर व्याख्यान दिया है, आप उदास क्यों हैं? तब व्यास जी ने कहा, क्या बताऊं, मैंने इतना कुछ लिखा पर मेरे मन को शांति नहीं हुई। तब नारद जी ने कहा कि आपने ज्ञान का वर्णन तो किया है ग्रंथों में, वैराग्य का भी निरूपण किया है, पर अभी तक आपने भक्ति के बारे में कुछ कहा नहीं। आप भक्ति के बारे में कुछ कहिए।
किस प्रकार मनुष्य का कल्याण होगा। आपने कल्याण का साधन ज्ञान और वैराग्य ही सुनिश्चित किया है। अभी तक आपने भक्ति का कोई मार्ग किसी को बताया नहीं। जब तक भक्ति का निरूपण नहीं करेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। व्यास जी बोले मैं करूं, पर किस आधार पर करूं। तब नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए व्यास जी को। वही 4 श्लोक भागवत थी। फिर व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का विस्तार कर दिया, 18,000 श्लोक बना दिए और वही महाभागवत हो गई, श्रीमद् भागवत महापुराण। और जैसे ही उन्होंने भागवत की रचना की, उनको बड़ा अच्छा लगा, शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि भागवत में कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वो किसी ग्रंथ में नहीं है, इसलिए भागवत सबसे श्रेष्ठ है। भागवत में कितने श्लोक हैं बताइए, कितने? 18,000। भागवत में 4 श्लोकों से कितने बन गए? किसने बनाए? किसने बनाए? वेद व्यास जी ने बनाए। बढ़िया। अब आगे चलते हैं। नारद जी बोले कि प्रभु देखिए, संतों की बड़ी कृपा है। संतों की ऐसी कृपा है कि मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ बर्तन धुलती, झाड़ू लगाती नगर में। एक दिन क्या हुआ कि हमारे गांव में कुछ संत आए, हमने संतों की खूब सेवा की। अच्छा, सेवा ना कभी व्यर्थ नहीं जाती मैया, याद रखिए। नारद जी बोले मैंने संतों की कर दिया था। रैदास ने कहा बेटी जाओ, अब तुम्हें उस गिरधर गोपाल को पाना है। उसको पाने के लिए अब तुम जो जो कर सकती हो सब करो, यही तुम्हारा गुरु मंत्र है। ये कह करके गुरुजी ने सिर पे हाथ रखा। मीराबाई वापस आई और उस दिन से मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। बस भक्तों, गुरु की आज्ञा का पालन ही गुरु मंत्र है। गुरु ने कह दिया कि तुम्हें नारायण नारायण जपना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, ना यहां देखो ना वहां देखो, चलते रहो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि गुरु के बताए मार्ग पर जो जो चलेंगे उनको भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। और गुरु के बताए मार्ग को यदि आपने छोड़कर मनमुखी मार्ग अपनाया तो गति नहीं है। हाँ भक्तों, समझ रहे हैं? गुरु का मार्ग, गुरु के बताए मार्ग पर श्री नारद जी गए। क्या हुआ? नारद जी ने प्राप्त कर लिया। भगवान की छवि झांकी दिखाई पड़ी, फिर अंतर्धान होगी। 5 मिनट तक भगवान का दर्शन नारद जी को हुआ। जब अंतर्धान हुए तो नारद जी बोले प्रभु कहां चले गए? तब आकाशवाणी हुई, बालक तू अभी मुझे देखने के योग्य नहीं है। अभी तुझ में कुछ विकार हैं, वो विकार नष्ट हो जाएंगे तो मेरा साक्षात्कार हो जाएगा। नारद जी बोले कि वो विकार कब नष्ट होंगे? बोले इस शरीर से तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा, अगला शरीर धारण करना पड़ेगा। तब नारद जी सोचने लगे कि भगवान अब मैं जल्दी मर जाऊं, क्योंकि मेरी मृत्यु होगी तो मुझे भगवान का दर्शन होगा। सोचिए, नारद ऐसे भक्त थे कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो मरने को तैयार हो गए कि प्रभु अब मुझे मार डालो, और वो बहुत जल्दी अपने शरीर को त्याग देते हैं और दूसरे जन्म में ब्रह्मा के पुत्र बनकर नारद के नाम से ख्याति पाते हैं, जो भगवान का क्या नाम जपते हैं? नारायण नारायण नारायण। चलते फिरते जहां जाए उनके लिए अब सारे द्वार खुल गए। नारद जी, भक्तों मरना पड़ता, मरने का अर्थ क्या है? एक तोता था। गुरुजी आप लोग ना कई बार कथा में तोते को लाके रख देते हैं। तो एक बार भागवत हो रही थी तो किसी ने कहा कि भाई यहां तो तोता नहीं है। तो यजमान गए और उन्होंने जाल बिछाया। उन्होंने जाल बिछाया और दाना डाल दिया। तोता बेचारा आया और जाल में फंस गया। यजमान जी गए, तोते को पिंजरे में डाल के भागवत जी में लाके रखा। तो गुरु जी कथा से कह रहे थे कि जो भागवत सुनता है वो मुक्त हो जाता है। तोते ने तुरंत कहा गुरु जी गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। तोते ने कहा कि तुम्हारी भागवत के कारण तो हम बंधन में पड़ गए, और आप कह रहे हो कि भागवत सुनने से मुक्ति हो जाती। आपकी भागवत के कारण हमें बांधा गया है पिंजरे में, हम तो बंधन में पड़ गए, और आप कह रहे हैं कि भागवत सुन लोगे तो मोक्ष मुक्ति सब हो जाएगी। तब गुरुजी ने कहा आज कथा पूरी कर लें, हम तुम्हें कल मुक्ति का उपाय बताएंगे। बेटा ये मनुष्यों के लिए मोक्ष तो जल्दी हो जाता है, पर तुम्हारा तो और जल्दी हो जाएगा। तोते से गुरुजी ने कान में कहा सुनो, कल तुम मर जाना। तोता बोला मर जाना? गुरुजी बोले झूठा मूठा, ठीक है गुरुजी। अब दूसरे दिन कथा हुई तो तोता पांव ऊपर करके पड़ा। तोता मर गया। टुकुर टुकुर गुरुजी को देखा, गुरुजी बोले आंख बंद कर। अब तोता मर गया पांव ऊपर। तो अब यजमान ने देखा, राम राम राम, लगता तोता मर गया। और जैसे ही मर गया तोता, यजमान ने देखा तो पिंजरे का दरवाजा खोला, और जैसे ही खोला
तोता फुर्र से उड़ा और ऊपर जाके बैठा और गुरुजी से बोला, गुरुजी सही कहा था, मुक्ति पाने के लिए मरना पड़ता है, आपने सच बोला था। यदि मोक्ष चाहिए है, मुक्ति चाहिए है तो मर जाइए। मर जाइए का अर्थ क्या है? मर जाइए का अर्थ यह है कि आप अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए मर जाइए। जिंदा रहिए तो केवल भगवान के लिए जिंदा रहिए। अब कन्हैया मैं संसार का बनकर जीना नहीं, अब तेरा बनकर जीना चाहता हूं। इसी को कहते हैं मर जाना। समझ रहे हैं? आज से मैं कई बार किसी का झगड़ा होता तो लोग नहीं बोलते आज से हम तुम्हारे लिए मर गए, हाँ या ना? तो झगड़े में क्यों बोलो, अच्छे हंसते हंसते बोलो ना अपने परिवार से कि हम तुम सबके लिए मर गए। अब जिंदा है तो केवल अपने कृष्ण के लिए जिंदा। अब हमारी बची हर श्वास किसके नाम? किसके नाम? कृष्ण के नाम। यही है मर जाना, यही है ईश्वर को पा जाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। नारायण 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 नारायण। उसी क्षण क्या हुआ कि एक राजा रहुगण पालकी पे चढ़ के सत्संग करने जा रहा था। अच्छा, जा रहा था रहुगण सत्संग करने, पर भरा हुआ था अहंकार से। अच्छा, अहंकार भर के यदि आप जाओ सत्संग में तो क्या सत्संग में जाने का कोई अर्थ है? बोलो मेरी मां। कभी भी सत्संग में जाना तो अहंकार शून्य होके जाना। आपको आपका बेटा विदेश अमेरिका में रहता हो, अमेरिका में आप फोन लगाएंगे तो अमेरिका का जो भी मोबाइल नंबर होगा ना उसके सामने आपको 00 लगाना ही पड़ेगा, हाँ या ना? हमारे भारत में पहले क्या था कि एमपी से यदि हम यूपी में फोन लगाए ना तो 0 लगाना पड़ता था। अब शायद अनिवार्य नहीं है, पर पहले अनिवार्य था, है ना? यदि हम दूसरे जगह पर राजस्थान फोन लगाएं एमपी से तो 0 लगाना पड़ता, और अमेरिका फोन लगाएं तो 00 लगाना पड़ता है ना? सही है कि नहीं? 00 लगाएंगे तो संपर्क होगा। इसका अर्थ यह है मेरी माँ कि जब आप अहंकार से शून्य हो जाएंगे तो ही ईश्वर से संपर्क साध सकेंगे, नहीं तो ईश्वर से संपर्क नहीं साध सकते आप। ईश्वर से संपर्क साधना हो तो हमें 0 बनना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? शून्य होना पड़ेगा अहंकार से। भारत जी बिल्कुल शून्य थे। कोई मार दे थप्पड़ तो खुशी, कोई सम्मान कर दे तो खुशी, अपमान करे तो कोई प्रत्युत्तर ही नहीं था। किसी के प्रति गिलानी घृणा थी ही नहीं, संभाव था। सबके प्रति समदर्शी थे, कुछ नहीं। एक दिन राजा रहुगण जा रहे थे सत्संग करने, अहंकार में डूबे। उनका कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी को पालकी पे लगाया, कंधे पे पालकी रखी, भरत जी ने चल पड़े। आगे चींटियां थी, कहीं चींटियां पांव पे दब ना जाए तो भरत जी ने छलांग लगा दी। राजा रहुगण की पालकी खोपड़ी पे टकराई। राजा रहुगण बोला, क्यों रे, कौन है उछल कूद कर रहा है? कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा है। समझाओ। समझाए भाई, ठीक ठीक चल, राजा बड़ा खतरनाक है। फिर से समझाया, पर राजा तो राजा था, ऊपर संत तो संत थे। भरत जी को लगा पांव रख जाएगा तो चींटियां मर जाएंगी, इन चींटियों ने हमारा क्या बिगाड़ा है जो हम इनको मारें। कई बार आपके घर पे ना छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारते रहते हैं। आज मैं आपको बता दूं, शास्त्रों में लिखा है कि 5 साल के बच्चे ने, 5 साल से छोटा, 4 साल 3 साल 2 साल, 5 साल के बच्चे ने यदि कोई पाप किया है तो सबके पाप का फल उसके माँ बाप को लगता है। यदि बच्चे ने चींटी मारी है, कई बार ना बच्चे कीड़े मकोड़ों को मारते रहते हैं, उनको अच्छा लगता मारना, ये हिंसा करनी। यदि आप सीख रहे हैं तो बच्चों को डांटिए। बच्चे यहीं से हिंसा करना, छोटे छोटे बच्चे ना, छोटे छोटे, उनको चींटियां मिल जाना तो उनके संग खेलने लगते हैं, और वो उनको पता नहीं होता, हाथ रख देते हैं, मर जाती है। तो बच्चों के द्वारा किया गया पाप उनके माँ बाप के सिर पे आता है। 5 साल के बच्चे तक, 6 साल के बाद फिर वो जो पाप करेंगे वो उनका खुद का होगा, उनके खाते पे जाएगा, फिर वो माँ बाप के खाते पे नहीं आएगा। छोटा बच्चा है ना, माँ बाप को ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए आप इसका ख्याल रखें कि आपके बच्चे किसी जीव जंतु को ना मारें। बचपन से उनको शिक्षा दो कि बेटा ये चींटी है, इसे मारना नहीं चाहिए, इसे बड़ा दर्द होता है जैसे आपको हमको होता है। हाँ, उसे समझाओ, सिखाओ। भरत जी चींटियों को देकर छलांग लगाते हैं। राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई, राजा रहुगण के सिर फट गया, रक्त बहने लगा। क्यों रे, कौन है ये, बहुत उछल कूद कर रहा, मेरी खोपड़ी फट गई। कहारों ने कहा, महाराज ये है। राजा रहुगण ने बड़े क्रोध में पर्दा हटाया, कौन है? ये है। राजा रहुगण ने देखा तो भरत बढ़िया हड्डे कट्टे थे, खाते पीते निश्चिंत थे ना, तो मोटे ताजे थे, बढ़िया थे। अच्छा, ये है अभ्यंग बोलता, तू मेरी पालकी नहीं उठा पा रहा है, मैं बड़ा वजनदार हूं ना, तू बड़ा दुबला पतला है, मेरी पालकी नहीं उठा सकता। अब भरत जी समझ गए कि ये मूर्ख आदमी सत्संग करने जा रहा है। क्या ये सत्संग का अधिकारी है? ये संतों का, ब्राह्मणों का आदर ही नहीं करता,
ये क्या सत्संग करेगा? कई बार मैया जी आप लोग क्या करती हो, अपने गुरुजी की बड़ी तारीफ करती हो और दूसरे संतों की, ब्राह्मणों की आलोचना करती हो। ये पाप है मेरी मां। आपके गुरुजी को मैं प्रणाम करता हूं, परंतु किसी ब्राह्मण का, किसी साधु का अनादर ना हो। ये नहीं कि मैं इन संत से जुड़ा हूं तो मैं इनका तो आदर करूंगा, पर दूसरों को मैं गालियां देता रहूं, भाई तुम्हारे गुरुजी अच्छे नहीं, तुम्हारे ना, तेरे और मेरे तो होता नहीं है ना मेरी मां। गुरु तो गुरु होता, किसी का अनादर ना हो आपके द्वारा। कथाएं सबकी सुनना, जो अच्छा लगे ग्रहण कर लेना, अच्छा ना लगे तो आलोचना करने से क्या फायदा है ना मेरी मां। आप अपने गुरु से बहुत प्रेम कीजिए, बहुत आदर कीजिए, पर किसी और का अनादर बिल्कुल ना कीजिए। हाँ, बहुत। अब रहुगण क्या करता था? रहुगण कपिल जी से तो सत्संग सुनता था, और भरत जैसे संत को पालकी में जोत रखा था कि तुम मेरी पालकी ढो। एक तरफ वो संत की सेवा करता था रहुगण, उनके सत्संग स्वीकार करता था, और दूसरी तरफ साधुओं को अपने पालकी कंधे पर उठवाता था। एक तरफ तुम संतों की बातें सुन रहे हो, दूसरी तरफ संतों का अनादर कर रहे हो। घोर नरक जाएगा रहुगण। पर भरत को लगा कि ये मूर्ख तो मूर्ख ही है, इसे ज्ञान देना मेरा परम कर्तव्य है। आज पहली बार भरत जी 40-50 साल की उम्र हो गई, पहली बार आज आपने वाणी खोली है, मुंह खोला। आज तक आपने कुछ बोला नहीं। क्या बोले हम? क्या बोले बताओ? आप बक 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 करते जा रहे हैं, गालियां देते जा रहे, तो हम क्या बोले? जहां बोलना चाहिए मेरी मां वहां ही बोलो, जहां बोलना नहीं चाहिए कदापि नहीं बोलो। जहां आपकी वाणी की जरूरत ना हो वहां वाणी न खोलो, जहां जरूरत है वहीं बोलो। बोलने के विचार कर लो कि क्या यहां मेरा बोलना उचित है, यदि है तो बोलो, नहीं है तो चुप रहो। भरत जी महाराज राजा रहुगण को उपदेश देने लगे। त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समेष्यादति वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। आज भरत जी ने ज्ञान दिया, राजन आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपने हमें कहा मृत्यु। अच्छा, राजा रहुगण ने भरत को क्या बोला? मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, मार डालूंगा। आज भरत जी ने कहा कि तुम इतने दिन से सत्संग करते आ रहे हो, तुम्हें यह भी पता नहीं चला कि मृत्यु होती किसकी है? तुम मुझे क्या मारोगे? मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा कभी मरती नहीं है। इतने दिन से सत्संग कर रहे हो, इतना भी ज्ञान नहीं हुआ? मैया जी, सत्संग ना करने वाली कोई मैया गाली गलौज करे और गुस्सा करे और क्रोध करे और अहंकार करे तो बात समझ में आती है, पर सत्संग करने वाले लोग भी यदि उन्हीं की तरफ व्यवहार करेंगे तो सत्संग करने का असर क्या हुआ, क्या फायदा? कथा भागवत सुनने के लिए आप यहां बैठे हैं, और बैठने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद परिवर्तन नहीं हुआ तो यहां बैठने का कोई फायदा हुआ? परिवर्तन जरूरी है मेरी मां, और परिवर्तन कौन करेगा? आज हमारे पास एक मैया जी आई, गुरुजी हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, मन बहुत खिन्न रहता, उपाय बताइए। हमने उपाय बताया, बोले करते हैं फिर भी उदासी, फिर भी परेशानी। देखो, कोई भी गुरु आपको मार्ग बता सकता है, यहां तक कि भगवान भी मार्ग बता सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रास्ता बताया, महाभारत के पूरे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रास्ता बताया। क्या एक भी बाण श्री कृष्ण ने चलाया? सारे बाण किसे चलाने पड़े? बोलो बोलो, अर्जुन को। एक भी बाण क्या कृष्ण ने चलाया? कृष्ण ने आगे बैठकर मार्गदर्शन तो किया, मार्ग तो बताया कि अब ये बाण चलाओ, अब यहां चलो, अब ऐसा करो, बताया सब कुछ, परंतु करना सब कुछ किसे पड़ा? अर्जुन को। तुम्हें मार्ग बताया जा सकता है, चलना आपको पड़ेगा। गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, रास्ता बताया जा सकता है, करना आपको पड़ेगा। मन को कैसे वश में किया जाए, रास्ता बताया जा सकता है, उस रास्ते में चल के मन को कंट्रोल आप स्वयं को ही करना पड़ेगा। गुरु नारद जी ने ध्रुव जी को रास्ता बता दिया, बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करना, तुम्हें भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी ने जाकर, अब ये नहीं कि गुरु की पांव पकड़ लिए, नारद जी ने मार्गदर्शन दिया, किसको? ध्रुव जी को। जाप करना ध्रुव को ही पड़ा कि नहीं? भक्ति करनी पड़ी, और 6 महीने जब गुरु के वचनों पर विश्वास करके उस मार्ग को अपनाया तो 6 महीने में ही भगवान आकर खड़े हो गए। ये गुरु वचनों पर विश्वास का फल है, परिणाम है।
गुरु के वचनों पर विश्वास ही गुरु मंत्र है। हाँ मेरी मां, समझ रहे हैं आप लोग? आप लोगों का एक प्रश्न कई बार उठता है, आज मैं फिर इसका समाधान कर रहा हूं, बहुत प्यार से सुनिएगा, छूट ना जाए प्रसंग। आप लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन बहुत परेशान करता, मन बहुत चंचल है, भाग जाता है, स्थिर नहीं है, पूजा में मन नहीं लगता, इस पे मन नहीं लगता। ये समस्याएं लगभग 99% लोगों की है। क्या समस्याएं हैं लोगों की? मन नहीं लगता, काम पे मन नहीं लगता, पूजा पे मन नहीं लगता, मन स्थिर नहीं है, अशांत चलता है ऐसे। आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताइए मन शांत नहीं है, इसका कारण क्या है? क्यों शांत नहीं? आपका मन बहुत चंचल है, बहुत तंग करता है, लगता नहीं है, इसका कारण क्या है मेरी मां? इसका सोचना नहीं, चिंतन करना, मन शांत हो जाएगा, बस में हो जाएगा। हम ये दास अपनी बात करूं ना, हमें कल की चिंता नहीं है। हम फ्यूचर में, भविष्य में नहीं जीते, हम वर्तमान में जीते हैं। हम मानते हैं कि जिनका वर्तमान अच्छा है उनका भविष्य अच्छा होगा, कल की चिंता हम क्यों करें? आज जी लो मस्ती से, आज खुश रहो, कल होगा तो कल देखेंगे। कई लोग कल की चिंता में आज मायूस हो जाते हैं, कल आएगा तो कल देखेंगे ना साहब। मैं बिल्कुल नहीं सोचता कल की, जब देखेंगे। और ठाकुर जी सब करते जाते हैं बढ़िया, कोई तैयारी नहीं कल की हमारी। हम प्रेजेंट में जीते हैं, वर्तमान में। आज खुश रहो, अभी खुश रहो, अभी खा लो, कल राम खिलाएगा। अभी हंस लो, कल देखेंगे कल की। अभी खुश रहो ना, कल की बात कल पे। कल की चिंता आज क्यों? बेटी का विवाह 2 साल बाद होना है और नींद आज से नहीं आ रही है। बेवकूफी है कि नहीं? पूरी पागलपन है कि नहीं? ये 2 साल क्यों खराब कर रहे हो आप? खुश रहो, समय आएगा, सब अच्छा होगा। श्री ये जीवन में मेरी मां एक चीज और रखना, आप क्या रखना? कई बार ना हम असंतुष्ट रहते हैं। किससे? अपनी पत्नी से, अपने पति से। कई बार हमें असंतोष होता, पत्नी अच्छी नहीं, पत्नी सोचती है ये पति नहीं, हमें कुछ अच्छा मिलना चाहिए था, ये पति नहीं वो मिलना चाहिए था। कई बार पत्नी को लेकर पति असंतुष्ट रहता है, कई बार पति को लेकर पत्नी असंतुष्ट रहती है। कई बार बेटियां हो जाए ना तो बेटों के लिए असंतुष्टि है कि बेटा हो जाए। कई बार बेटे बेटे हो जाए तो बेटियों को लेकर संतुष्टि रहती है कि एक बेटी तो हो। कई बार पति अच्छा, पत्नी अच्छा, बेटा अच्छा, बेटी अच्छी, पर कमाई अच्छी नहीं तो कमाई को लेकर संतोष होता है। यार बड़ा मंदी चल रही है, 2 पैसे नहीं आ रहे हैं, काम ठीक नहीं चल रहा, धप पड़ा। काम धाम अच्छा चलने लग जाए तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य को लेकर संतुष्ट हो जाते हैं हम लोग। पत्नी अच्छी, पति अच्छा, बेटी अच्छी, बेटा अच्छी, रुपया भी अच्छा रहा, पर बीमारी खाई जा रही है। असंतुष्ट क्या है? ये असंतोष है। क्या है ये? बोलो एक बार। ये असंतोष है। हम संतुष्ट नहीं हैं अपनी लाइफ से। और याद रखना मेरी मां, जब तक आप संतोष नहीं रखेंगे, संतुष्ट नहीं रहेंगे, अपनी पत्नी से संतुष्ट रहो, अपने पति से, अपने पुत्रों से, अपनी 2 रुपए की और 2000 की और 2 लाख की कमाई से संतुष्ट रहो। ईश्वर ने, विधाता ने जितना दिया है उसमें संतुष्ट रहो। जिस दिन संतोष रखना सीख लोगे उस दिन भगवान तुम्हें खुश कर देगा, खुशी बना देगा। आपके ना खुश का कारण असंतुष्ट है। आप सुखी क्यों नहीं है? इसका एक कारण यह है कि आप संतोष नहीं रखते। विधाता ने जितना दिया है आप उसमें क्या नहीं है? क्या नहीं है मेरी मां? संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट रहिए। जो मिला है आपके अनुकूल ठीक मिला है। विधाता जो करता है ना मेरी मां, वो ठीक करता है। कई बार आप नहीं समझ पाते कि आपके साथ जो हो रहा है वो अच्छा है या बुरा है, पर विधाता जो कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, चूहे की पूंछ में, चूहे की पूंछ, यदि चूहे की पूंछ पतली होती है, यदि चूहे की पूंछ में शेर की पूंछ लगा दी जाए तो, और शेर को पूंछ निकाल के चूहे की पूंछ फिट कर दी जाए तो अच्छा लगेगा? शेर की पूंछ चूहे में लगाएं और चूहे की पूंछ शेर में लगाएं तो क्या अच्छा लगेगा? बताओ, क्या उचित लगेगा? अब बताओ कि भगवान ने चूहे की पूंछ पतली सी क्यों बनाई, छोटी सी क्यों बनाई है, शेर की बड़ी क्यों बनाई, क्यों बनाई? बताओ, जवाब दीजिए। क्योंकि चूहा जो है ना शेर की पूंछ संभाल नहीं पाएगा। कौन कितना संभाल पाता है ये विधाता को अच्छे से पता है। तुम जितना संभाल पाओगे विधाता ने उतना दे रखा है, तुम ज्यादा चाहत रखे हो ये गलत है। आपकी जितनी कैपेसिटी क्षमता है ईश्वर ने उतना दे रखा है, और आप ज्यादा चाह रहे हैं, वही चाहत आपके दुख का कारण है। आपके घर पे 20,000 रुपए महीना आता है, पड़ोसी के घर पे लाख रुपए महीना आता है। आपको लगता है वो ज्यादा कमाता है, आप ना, ईश्वर ने तय किया है कौन कितना कमाएगा। वो उस लायक है तो वो कमा रहा है, आप अभी इस लायक हैं और क्षमता बढ़ाइए धीरे धीरे।
आइए उस स्थिति को प्राप्त कीजिए। विधाता जो करते हैं अनुकूल करते हैं। हम परेशान होते हैं। भरत जी ने राजा रहुगण को ज्ञान दिया, मूर्ख क्या मैं मरूंगा? हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है मेरी मां। हम सभी कितने तत्वों से मिलकर बने हैं? किस किस से? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 चीजों से हम सबका शरीर बना है। जब हम मरते हैं तो हमारा 5 तत्वों से बना शरीर 5 में जाके मिल जाता है। पृथ्वी पृथ्वी में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में मिल गया, खत्म।